यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो नीट है उसकी तैयारी विदाउट कोचिंग के 2023 में कैसे करें। आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है नीट को क्लियर कर सकते हैं। आपको उसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, नीट क्या है, कितने कौन से सब्जेक्ट से कितने % का जो है क्राइटेरिया आता है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं आज सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नीट क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नीट होता क्या है। नीट की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एक तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए संचालित किया जाता है। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे MBBS BDS करना चाहता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि MD MS MDS करना चाहता है तो इसके लिए भी नीट एग्ज़ाम का पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नीट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल करता है तभी उसका एडमिशन किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है। इससे पहले नीट को AIPMT के नाम से जाना जाता था, AIPMTM। इसमें जो है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती थी जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब अपने जो है स्टेट के आधार पर ही एक मेडिकल टेस्ट करवाते थे जिसे AIPMT कहा जाता था और अपने ही जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता था। स्टेट गवर्नमेंट्स के ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता था, बाहर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, अब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में एक एंट्रेंस कर दिया है नीट। इसकी जगह अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो आप किसी भी स्टेट में कहीं भी जो है एडमिशन ले सकते हैं आपकी अच्छी रैंक आने के बाद। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन इसमें जो है एलिजिबल हो सकता है, कौन कौन बैठ सकता है इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। तो इस एग्ज़ाम को सिर्फ 12th पास स्टूडेंट ही दे सकते हैं। 12th में उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें या फिर शब्दों में कहें तो मेडिकल साइंस जितने भी 12th स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मेडिकल साइंस स्ट्रीम से पास किया है उन्होंने 12th, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 12th में कम से कम जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जो लोग, उनको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और जो आरक्षित वर्ग यानी कि जो आरक्षित वर्ग के होते हैं स्टूडेंट्स, उनको इसमें 40% मार्क्स होना निर्धारित किया गया है। आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। जब तक आपकी अधिकतम आयु पूरी नहीं होती है तब तक आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या आता है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से सवाल पूछे 180 सवाल पूछे जाते हैं इन चारों सब्जेक्ट के, और चारों ही सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 180 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। यानी कि टोटल जो हमारा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आता है वो 720 मार्क्स का आता है और 180 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक सवाल इसका 4 नंबर का होता है। अगर इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होती है, हाँ ये बच्चों इस पर ज़रूर ध्यान रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि 4 मार्क्स में से, यानी अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन आपका सही है और एक गलत है तो सही वाले में से आपको सिर्फ 3 ही मार्क्स काउंट होंगे, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग हो जाएगी उसकी। इस एग्ज़ाम को ओनली ऑनलाइन मोड से ही दिया जाता है, ऑफलाइन से दिया जाता है और सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने जवाब मार्क्स करने के लिए। नीट की तैयारी कैसे करें। अब सवाल आता है कि हम जो है कम से कम टाइम में नीट की तैयारी के लिए, यानी कि अच्छे स्कोर पाने के लिए हम नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी जो है 11th 12th पास किया होगा, उनके बेसिक क्लियर होंगे तो उनको तो मानकर चलिए कि उनकी जो है 50-50 तैयारी है। अगर आप NCERT के जितने भी बेसिस हैं, 11th 12th के जितने भी बेस हैं आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है ये आप उसमें से 70% यानी कि 70% स्कोर आप गेन कर सकते हैं अगर आपने NCERT क्लियर कर रखी हैं। NCERT की तैयारी के लिए 11th 12th
अच्छे से पढ़ें, अगर आपको 11 12 अच्छे से पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा नीट की तैयारी आपकी पहले ही हो जाती है, क्योंकि पिछले साल के पेपर में देखा गया था कि लगभग 70% सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं। रेफरेंस बुक से हम किसी भी टॉपिक को गहराई से समझ सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नीट का सिलेबस, इसके सिलेबस यानी कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो हम इसके सिलेबस में यही कहेंगे कि नीट के सिलेबस में वही टॉपिक्स आते हैं जो 11th और 12th की क्लास में पढ़ाए गए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि नीट एग्ज़ाम में 70% सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी पर ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं। मैं आपको इस पोस्ट में सब्जेक्ट और चैप्टर के हिसाब से कितने % में सवाल पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगी। जो पिछले साल के पेपर को मतलब कि ध्यान में रखकर मैंने जो है इसका एक क्राइटेरिया बनाया है, एक वेटेज बनाया है, यानी कि जैसे हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने % मार्क्स जो हैं इसमें लिए गए हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स से 10% आएगा, सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं वो मैकेनिक्स से आते हैं। फिर थर्मोडायनामिक्स से, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से, डुअल नेचर ऑफ मैटर से, फिर मैनेजमेंट एंड मूविंग चार्जेस से, फिर काइनेटिक से, फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स से, वर्क एनर्जी से, प्लानर मोशन से, रे ऑप्टिक्स से, काइनेटिक थ्योरी से। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप 650 प्लस मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। जो टॉपिक मैं बता रही हूँ अगर आप उनमें अपना बेस क्लियर कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप 650% मार्क्स गारंटी ही ला सकते हैं, वो भी 6 मंथ की तैयारी में। फिर इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री से कितना आता है। केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज़्यादा आता है 12.5%, बेसिक कॉन्सेप्ट से 10%, केमिकल इक्विलिब्रियम से 8.2%, कार्बोनिल कंपाउंड से 7.1%, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन मैकेनिज्म, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको ये सब अच्छे से पढ़ना होगा, आप अपने अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हैं तो आप अपने अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं नीट में। फिर आता है बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसके 12% जो है इसी के मार्क्स आते हैं बायोलॉजी से। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब आपको अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं, अपने बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आपका 10% इस टॉपिक से आ जाएगा। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, एनिमल किंगडम है, रिप्रोडक्शन है, इकोसिस्टम है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी से भी आते हैं, माइक्रोब से भी आते हैं, जेनेटिक्स से भी आते हैं और प्लांट किंगडम से भी आते हैं। तो आपको बस पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से किसको हम कितना क्लियर कर सकते हैं और हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप 2 घंटे या 1.5 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देते हैं और अपने इसके लिए आप अपना मॉक टेस्ट अपने आप तैयार करके उसको सॉल्व करें। आप किसी भी अनसॉल्व पेपर को लेकर पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी 100% अच्छी हो जाएगी और आप बिना कोचिंग के 650 प्लस मार्क्स जो है नीट में स्कोरिंग कर सकते हैं।